नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जुलाई यानी कि आज करीब 125 करोड़ से ज़्यादा भारतीय कारगिल विजय दिवस को मनाएंगे। इसी दिन भारतीय सेना के जवानों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से कारगिल और उसके आसपास की दूसरी चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी थी। 21 साल पहले भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना की मदद से ये जीत हासिल की थी। आज हम आपके इस युद्ध की एक थ्रोबैक यात्रा पे ले जा रहे हैं। दोस्तों, कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 को खत्म हो गया था। इस युद्ध को कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। भारत के वीर जवानों ने -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह युद्ध लड़ा था। आज का दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र से घुसपैठ कर कारगिल और उसके आसपास की दूसरी चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। पाकिस्तानियों को शुरुआत में रणनीतिक लाभ मिला क्योंकि उन्होंने खुद को प्रमुख जगहों पर तैनात कर लिया था। इन जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सैनिकों पर आसानी से हमला कर सकते थे, लेकिन भारतीय सेना ने स्थानीय चारवाहों से मिली जानकारी के अनुसार घुसपैठ के बिंदुओं का पता लगाया और ऑपरेशन विजय को लॉन्च कर दिया। भारतीय सेना IAF ने 26 मई को भारतीय सेना के समर्थन में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत अपने हवाई अभियान को शुरू किया। भारतीय MiG-21 और MiG-27 और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मनों के ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि IAF ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सामरिक और रणनीतिक ठिकानों पर बम बरसाने के लिए व्यापक योजना बनाई थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने इस योजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। सरकार ने तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AY टिप्पणीस को निर्देश दिया कि किसी भी हालत में भारतीय लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने तेल और ईंधन की आपूर्ति को रोकने के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों, विशेष रूप से कराची के बंदरगाहों को अवरुद्ध करने के लिए ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया था। पश्चिमी और पूर्वी बेड़े ने अरब सागर में गश्त की और पाकिस्तान के व्यापार मार्गों को काटने की धमकी भी दी गई। भारत ने विवादित बोफोर्स FH-77B हॉटिजर तोपों का इस्तेमाल पहली बार कारगिल युद्ध में किया। कहा जाता है कि अमेरिका ने भारत को GPS मदद देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इजरायल ने भारत को हथियारों के साथ साथ UAV ड्रोन भी दिए थे। दोस्तों, 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने अपने खून का आखिरी कतरा तक देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। कमांडर मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कहते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर चिल्लाया था, जो कि बाद में पेप्सी का स्लोगन बन गया था। दोस्तों, 4 प्रमुख लोग जिनका परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, उनमें हैं कमांडर मनोज कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार। कारगिल युद्ध के बाद आधुनिक इतिहास में 2 उल्लेखनीय घटनाएं हुई। अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को 303 सीटों पर जीत मिली। वहीं 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। कारगिल पहला ऐसा युद्ध था जिसे भारत में टीवी पर दिखाया गया था। हम सभी जानते हैं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े थे, लेकिन कारगिल युद्ध हमेशा हमारी स्मृति में बना रहेगा। इस युद्ध में रॉकेट और बम का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया गया था। इसके दौरान करीब 2.5 लाख गोले दागे गए थे। वहीं 5000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। भारत के वीरों ने इस युद्ध में जीत हासिल कर भारत को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था।